आज सामान्य विज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, जैसे कि रेलवे परीक्षा, एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, और भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पार्ट 2 है। और यदि पार्ट 1 आप वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को एक लाइनर वाला क्वेश्चन है, और आप इसको क्या कीजिए कि 3 बार 4 बार 5 बार देख लिया कीजिए वीडियो को, ताकि आपको देखते देखते क्या हो जाएगा, आपको माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर संबंधित है रक्त यानी ब्लड से संबंधित। ठीक है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर और विनर था। तो कौन था? लैंडस्टीनर एवं विनर था। रक्तचाप नियंत्रण होता है, किससे होता है? रक्तचाप जो नियंत्रण होता है, ग्रंथि होता है, उस ग्रंथि का नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि से रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो वृक्क करता है यानी किडनी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। क्या हो जाएगा? डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है। पूछा जाएगा आपको मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ये किडनी में होता है यानी वृक्क में होता है। ठीक है, किडनी में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अच्छा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी। तो अब जैसे कि मानव गुर्दे मतलब किडनी का जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के जमा होने से बनता है। जैसे कि टमाटर का कच्चा टमाटर खाते हैं तो बीज में क्या होता है उसका? कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम के पाया जाता है, जिसके कारण उसमें पथरी होने की संभावना बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान होता है। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ठीक। रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। स्फिग्नोमेनोमीटर। क्या होगा? है ना, स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। क्या जगह? विलियम हार्वे ने। फिर शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी कहलाती है। यानी शरीर से ब्लड को, ठीक है, शरीर से ब्लड को कहाँ तक लेके जाएगा? हृदय तक लेके जाएगा, जो कि आपका क्या होता है? अशुद्ध होता है, क्योंकि शरीर से सारा ब्लड क्या होता है? खर्च होके वो CO2 में बदल जाता है, वो हृदय में लेके जाता है। तो वो कौन वाहिनी लेके जाता है? तो वो होता है शीरा। आंसर क्या होगा? शीरा। नेक्स्ट, हृदय से शरीर की ओर रक्त से ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। अब यहाँ है कि हार्ट से यानी हृदय से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या क्या होगा? रक्त को लेके जाएगा। वो कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है धमनी। ठीक है, कौन लेके जाता है? धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, यानी हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है? ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा आपका पेस मेकर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेस मेकर। जराविक सेवन क्या है? जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन क्या है आपका? ये आपका कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या क्वेश्चन है? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑब्वियस एक रक्त के थ्रू होता है। यदि हमारे शरीर में रक्त नहीं रहेगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, ये ऑक्सीजन के थ्रू होता है, सॉरी रक्त के थ्रू होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ओ ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दो बार, कोई बात नहीं है, ये भी हो जाएगा आपका रक्त द्वारा हो जाएगा। ठीक है। पित्त होता है, तो पित्त होता है वो क्या होता है? ठीक है, जवाब क्या देना है? पित्त क्या होता है? पित्त एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। कैसा द्रव है ये? क्षारीय यानी बेसिक है। ठीक है, बेसिक लिक्विड। नेक्स्ट, पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पीएच का मान कितना होता है? यानी पित्त का बाइल का जो पीएच मान होता है वो 7.7 होता है। पित्त स्रावित होता है। क्वेश्चन कहता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत से होता है, यानी लीवर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है? लीवर से। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? ये विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए। पित्त जमा होता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि बाइल कहाँ जमा होता है?
यकृत से तो निकलता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है, यानी गोल ब्लैडर, इसको क्या कहते हैं? गोल ब्लैडर, यानी पित्ताशय में जमा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिया रोग होता है, कौन सा होता है? विषाणु द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, ये विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट, विषाणु वायरस की खोज किसने किया? क्वेश्चन क्या है? विषाणु वायरस का खोज किसने किया? ठीक है, ये आपका है इवानोकोव्स्की साइने, ठीक है, इवानोव्स्की साइने। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? विषाणु का अध्ययन कहलाता है आपका वायरोलॉजी। और रानीखेत बीमारी फैलती है, ये फैलती है आपकी वायरस द्वारा फैलता है। तो दो बार रिपीट हो गया, रानीखेत बीमारी फैलती है, तो ये हो जाएगा आपका वायरस द्वारा। नेक्स्ट यहाँ देखें, कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका माइकोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी बहुत बार पूछा गया, फाइकोलॉजी। ये 29 और 30 का जो प्रश्न है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पीछे। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज को, जो कि हम लोग नहीं पचा सकते हैं। हम लोग किसको नहीं पचा सकते हैं? सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। ये सब जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो पचाते हैं, जिसको हार्बीवोरस कहते हैं, ठीक है, शाकाहारी। तो जीवाणु की खोज किसने किया? जीवाणु को खोज किया ल्यूवेनहॉक ने, यानी जीवित जीवाणु का जो खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। वहीं पे डेड सेल का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा? आपका ठोस में, ठीक है। ध्वनि की गति धीमी होती है, कहाँ होगा? हवा में। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होता है? बढ़ जाती है। क्या होता है? बढ़ जाती है। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।